पेंट। एमएस पेंट होता क्या है, कैसे आता है आपके सिस्टम में, ठीक। एमएस पेंट एक पेंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक पेंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, और ये आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट दिया होता है। कैसे दिया गया होता है, बाय डिफॉल्ट। इसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप क्या करेंगे, सिस्टम को बूटिंग करेंगे, सिस्टम में विंडोज को चढ़ाएंगे, उसी समय ये ऑटोमेटिक आ जाता है उसमें, ठीक। तो ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस पेंट क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट दिया होता है, इसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। आइए इससे क्या करते हैं, एमएस पेंट से पेंटिंग करने का काम होता है, ठीक। इसके बाद आगे आता है पेंट का प्रोफार्मा पेज। पेंट जब ओपन होगा तो पेज कैसा आएगा, इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पेंट ओपन कैसे होगा। जानेंगे तभी ना। तो देखिए पेंट ओपन कैसे होता है। पेंट को ओपन करने के लिए सिस्टम में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करते हैं। किसे, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करते हैं, जिससे कि आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कैसा बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब होता क्या है कि उसमें डायलॉग बॉक्स को ओपन होने के बाद उसमें हम लिखते हैं एमएस पेंट। एमएस पेंट लिखने के बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे तो आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। फिर आगे तो खोलने के लिए क्या पहला ऑप्शन बताएं, विंडोज प्लस आर, उसमें लिखेंगे एमएस पेंट। इसके बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे, क्या होगा, एमएस पेंट आपका ओपन हो जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन भी होता है। क्या होता है, विंडोज का जो लोगो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है ना, उस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन खुलेगा। कौन सा ऑप्शन खुलेगा, ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन खुलेगा। उसमें जाकर के लिख देंगे क्या, एमएस पेंट। जब एमएस पेंट को लिखेंगे तो आपका वो वाला ऑप्शन कौन सा, एमएस पेंट का लोगो हाइड करने के लिए क्या करेंगे, विंडोज वाले लोगो पर प्रेस करेंगे। क्या कहते हैं उसे, विंडोज के लोगो को क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपका ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन खुल करके पेज पर आ जाएगा। उसमें एक सर्च बार भी साथ में ओपन होता है। क्या ओपन होता है, सर्च बार। उसमें क्या लिखेंगे, एमएस पेंट। लिख करके ओके बटन को प्रेस करेंगे, आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया ओपन कैसे होगा। अब आगे ओपन होने के बाद दिखता कैसा है, एमएस पेंट ओपन होने के बाद दिखता कैसा है। देखिए एमएस पेंट ओपन होने के बाद बिल्कुल इसी प्रकार से दिखता है, ठीक। आपके जो बोर्ड पे दिया गया है बिल्कुल इसी प्रकार से दिखता है। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या होता है, एमएस पेंट में ओपन होने के बाद पहला ऑप्शन क्या होता है, टाइटल बार का। कौन सा होता है, टाइटल बार का। सबसे पहले ऊपर आपके क्या दिखेगा, टाइटल बार दिखेगा, जिस पर इस पेज का नाम दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, पूरे पेज का नाम। आपकी पहचान किससे है, आपके नाम से होती है। किससे होती है, आपके नाम से होती है। उसी प्रकार से पेंट में किसी वर्कशीट पर, किसी पेज पर कार्य करते हैं तो उसका एक नाम दिया जाता है, जिससे कि उस पेज की पहचान की जा सके। उसी को क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। उसमें टाइटल लिखा होता है। इसी नाम के लिखने की जगह क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसमें पहला ऑप्शन क्या होता है, टाइटल बार के बाद पहला ऑप्शन, ठीक। टाइटल बार तो पेज का नाम हो गया। अब पहला ऑप्शन क्या होता है आपका, सबसे पहले आपको दिखाई देता है पेंट का लोगो, जिसे हम विंडोज मेनू के नाम से भी जानते हैं। लोगो को किस नाम से जानते हैं, विंडोज मेनू। पेंट विंडोज मेनू के नाम से भी हम जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, वही दिखेगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा, इसमें ऊपर सबसे ऊपर टाइटल अनटाइटल जो लिखा होता है ना, टाइटल बार के ठीक बगल में दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सेव का ऑप्शन होगा। क्या होगा, सेव का ऑप्शन होगा। वर्क एरिया में किए गए कार्य को, वर्क एरिया में किए गए कार्य को संग्रहित करके रखने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, सेव कहते हैं, ठीक। तो जब आपको कार्य इस पे पूरा कर लिए, जब आपको उसे सेव करना होगा तो यहां जाकर के डायरेक्ट आप उसे सेव कर सकते हैं। और हम आपको ये भी बताएं कि किसी भी फंक्शन में, कंप्यूटर के किसी फंक्शन में एक काम को करने का दो तरीका होता है। एक काम को करने का कितना तरीका होता है, दो तरीका होता है, ठीक। तो यहां से डायरेक्ट जा करके आप सेव कर सकते हैं।
इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका अंडों का। क्या आता है? अंडों का आता है। इससे क्या होता है कि आप जो भी पेज पर कार्य कर रहे हैं, क्या पेज पर आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें क्या हुआ कि कुछ गलती आपसे हो गई। क्या हुआ? गलती हुई। 10 वर्ड आप लिखे हैं, ठीक, या तो आप एक कंप्यूटर सिस्टम को ही बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम को बना रहे हैं, माउस को ड्रा कर रहे हैं और उसमें आपसे कोई गलती हो गई, ठीक, तो क्या करेंगे आप यहां से डायरेक्ट अंडो वाले पर जा करके एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, ठीक, कहां जा करके, अंडो वाले पे जा करके एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका क्या, रीडो। आपने माउस को ड्रा किया था और क्या किया, उसे मिटा दिया, किसके माध्यम से, अंडों के माध्यम से, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं, जो ड्राइंग हमने क्रिएट की थी वो सही थी, हमें वही चाहिए, तो आप रीडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वहां फिर से जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस। किस चीज का? कस्टमाइज क्विक एक्सेस। ये क्या होता है कि ये जो फंक्शन दिखते हैं आपके पेंट के पूरे पेज पर ऊपर जो दिखता है, क्या ऑप्शन, सेव वाला, अंडो, रीडो, ये जो ऑप्शन दिखता है इसको हटाने और लाने के लिए ये ऑप्शन दिया होता है। कौन सा? कस्टमाइज क्विक एक्सेस। इसमें आप और अदर ऑप्शंस को भी जोड़ सकते हैं और दिए हुए ऑप्शंस को हटा भी सकते हैं। ये इसलिए दिया गया होता है कि कोई भी फंक्शन पे आपको अंदर जा करके काम न करना हो। जैसे आप चाहें तो यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन ला सकते हैं, आप चाहें यहाँ तो न्यू पेज का भी ऑप्शन ला सकते हैं, ठीक ना। लेकिन करना क्या होगा कि आपको क्विक एक्सेस कस्टमाइज वाले पे जा करके आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उस पर टिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका वो वाला ऑप्शन यहाँ स्क्रीन पर ऊपर आ जाएगा। कहाँ? टाइटल बार के ठीक बगल में, ठीक। तो ये ऊपर वाला जो था वो क्या था? टाइटल बार था, इसमें इतना ऑप्शन दिए गए थे, ठीक। अब ठीक इसके अपोजिट साइड, टाइटल बार के ठीक अपोजिट साइड 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं। कितना ऑप्शन? 3 ऑप्शन दिया गया होता है। पहला होता है आपका क्या? मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज, तीसरा क्या होता है? क्लोज होता है, ठीक। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं। अब मिनिमाइज क्या होता है कि आपके वर्क एरिया में किए गए कार्य को या तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को तुरंत हाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मिनिमाइज कहलाती है। आप यहां से जा करके जो आप कार्य कर रहे हैं उसे यहां से तुरंत क्या कर लेंगे? हाइड कर देंगे। तुरंत क्या करेंगे? हाइड कर देंगे, आपके स्क्रीन से वो हट जाएगा। अब फिर जब भी आपको आवश्यकता हो कि नहीं अब फिर हमें इस पेज पे काम करना हो तो तुरंत आइए हट के जाता कहाँ है? सबसे नीचे क्या होता है? मेनू बार। मेनू बार, मेनू बार में जाकर के हाइड हो जाता है। फिर मेनू बार में जाकर के पेंट पर टिक करेंगे तो ये ऑप्शन फिर आपका पूरा जो जैसे का जैसे पेज था वो आ जाता है, ठीक। तो समझ में आ गया मिनिमाइज क्या होता है। अगला ऑप्शन होता है मैक्सिमाइज का। किसका? मैक्सिमाइज का। इसमें क्या होता है कि अगर आपका पेंट का पेज मॉनिटर स्क्रीन पर आधा दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा हो? आधा दिखाई दे रहा हो, पूरे स्क्रीन का आधा, ठीक, या तो स्क्रीन से छोटा दिखाई दे रहा हो तो उसे बड़े करने की प्रक्रिया, ठीक। अब बड़ा दिखाई दे रहा हो, कोई अदर चीज भी आपको देखना हो तो छोटे करने की प्रक्रिया। अतः हम कह सकते हैं कि मॉनिटर स्क्रीन पर पेज को छोटा और बड़ा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज कहते हैं, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या आता है? क्लोज का। आप वर्क एरिया में काम कर रहे हो, पेंट पर आपका काम पूरा हो गया हो, आपका कार्य पेंट पर पूरा हो गया हो, आप उसे सेव कर लिए हो, इसके बाद उसे क्या करना हो? सॉफ्टवेयर को बंद करना हो, ठीक। क्या हमारा कार्य पूरा हो गया है तो ये ऑप्शन कौन सा दिया होता है? क्लोज का ऑप्शन दिया होता है। इस पर क्लिक करके आप उसे बंद कर सकते हैं, ठीक। व्यू। और चौथा ऑप्शन क्या होता है? हेल्प का ऑप्शन होता है, ठीक। तो इसमें पहले ऑप्शन में अब क्या आ गए हम? फाइल में। फाइल होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। जब फाइल पर आप टिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और पेज सेटअप, सेंड ए ईमेल। ये सारे बहुत सारे जो होते हैं ऑप्शंस अदर कार्य के लिए अदर ऑप्शन बनाए गए होते हैं, ठीक। सभी आपके पेज पर दिखाई देने लगते हैं, ठीक।
अब इसमें फाइल में पहला ऑप्शन होता है क्या, न्यू। कौन सा ऑप्शन होता है, न्यू। न्यू जो होता है वो क्या करता है कि आपके सॉफ्टवेयर पर वर्क करने के लिए नए पृष्ठ को लेने का ऑप्शन होता है। किस चीज को, नए पृष्ठ को लेने का ऑप्शन होता है। जैसे आप इसको ओपन किए या तो पुराना वर्क कोई किए उसको ओपन किए, आपको नए पेज पे काम करना होगा तो नए पेज की एक आवश्यकता होगी तभी ना लिखेंगे करेंगे। तो वही क्या करना पड़ता है आपको, न्यू वाले ऑप्शन पे जाकर के एक नए पेज को लेना पड़ता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है आपका क्या, ओपन का। अगला ऑप्शन क्या होता है, ओपन का। जैसे आप पहले से कोई ड्राइंग बना करके अपने सिस्टम में रखे हैं, क्या किए हैं, पहले से ड्राइंग बना करके अपने सिस्टम में रखे हैं। उस परिस्थिति में उसी ड्राइंग में कोई संशोधन करना हो, क्या करना हो, उसी ड्राइंग को और आगे बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, उसे पेज पर लाएंगे तभी होगा। तो उसी ड्राइंग को पेज पर लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे शुरू करने के लिए कहाँ जाते हैं, ओपन पर जाते हैं। ओपन पे जाएंगे आप, फिर क्लिक करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, आपके मेमोरी में चले जाएंगे। जो कंप्यूटर की मेमोरियां होती हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, वहां चले जाएंगे। उसमें जहां आप उस फाइल को रखे होंगे उस पर टिक करके यहाँ पेज पर ला सकते हैं। किस ऑप्शन में जाने के बाद, ओपन वाले ऑप्शन में जाने के बाद। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका क्या आता है, सेव का। सेव का वही होता है कि पेज को पूरा करने के बाद, ड्राइंग को पूरा करने के बाद जिस पेज को यहाँ लाए हैं, ओपन करके जिस पेज को आप यहाँ लाए हैं उसी पेज पर सेव करने की प्रक्रिया को अपनाना हो तो कहाँ जाएंगे, सेव वाले ऑप्शन पे। ठीक, लेकिन ड्राइंग को पूरा करने के बाद अगर आपकी इच्छा हुई कि उसे हम कहीं दूसरे मेमोरी में ले जाकर के सेव कर दें, उसे दूसरा नाम दे दें, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेव के ठीक आगे सेव एज वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन आपका आता है प्रिंट का। किस चीज का, प्रिंट का। किए हुए कार्य को, बनाई गई ड्राइंग को एक पन्ने पर प्रिंटर के माध्यम से आपको निकालना हो तो कहाँ जाएंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पे। प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाकर के यहाँ पर की हुई ड्राइंग को आप एक पन्ने पर प्रिंटर की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन आपका आता है पेज सेटअप। कौन सा, पेज सेटअप। अब पेज की साइज को मेंटेन करना हो, जो पृष्ठ आप लिए हैं हो सकता है A4 साइज का हो या तो कोई आईडी कार्ड का ही आपको बनाना हो। आईडी कार्ड जो गले में लटकाते हैं आप लोग ना, अगर उसको ही प्रिंट करके क्रिएट करना हो तब उस परिस्थिति में क्या करेंगे कि पेज सेटअप पर जाकर के उसकी साइज को अगर मेंटेन करना हो तो पेज सेटअप पर जाकर के उसकी साइज को आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला एक ऑप्शन होता है सेंड ईमेल का। किस चीज का, सेंड ईमेल का। अब इससे क्या होता है कि किसी के जीमेल पे आपको बनाई हुई ड्राइंग को भेजना हो, क्या करना हो, किसी को सेंड करना हो, भेजना हो, तो इस वाले ऑप्शन पर जाकर के उसके ईमेल पर आप भेज सकते हैं। ठीक, ये तो था आपका कौन सा, फाइल। अब फाइल के बाद आता है आपका होम। क्या आता है, होम। होम जब आता है, होम पर आप टिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई देंगे, जिसमें एक होता है फंड का ऑप्शन। ठीक, कट, कॉपी, पेस्ट, जो सारे ऑप्शंस होते हैं होम पर टिक करने के बाद आपका यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं। ठीक, इसके बाद अब कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, वो रोक देना जी। जब होम पे आप टिक करेंगे तो आपके सामने कितने ऑप्शन दिखाई देंगे, 3। कितने, 3। ये पूरे बार को क्या कहते हैं, होम वाले पूरे बार को क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। होम पे टिक करेंगे तो मेनू बार ओपन होगा। मेनू बार में 3 ऑप्शन होंगे, क्लिप बोर्ड, इमेज और टूल्स का। क्लिप बोर्ड, इमेज और टूल्स। एक और ऑप्शन होता है, कौन सा, अलग से दिया होता है, शेप्स का। जो आकृतियां होती हैं, आयत, वृत्त वगैरह होते हैं ना, इन्हीं को क्या कहते हैं, शेप्स कहते हैं। ठीक, ये चौथा ऑप्शन भी इसमें दिया होता है। देखिए अब आते हैं क्लिप बोर्ड पे। किस पे, क्लिप बोर्ड पे। पहला होता है क्लिप बोर्ड, इसमें कट, कॉपी और पेस्ट 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं। कितना, 3, कट, कॉपी और पेस्ट। जो कट वाला ऑप्शन होता है, किसी भी वर्ड को या इमेज को अपने स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर ले जा करके रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कट कहलाती है। आई जो कॉपी होता है, किसी भी इमेज या वर्ड को, अक्षर को अपने स्थान पर रहते हुए किसी दूसरे स्थान पर ले जा करके रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कॉपी कहलाती है। लेकिन जो रखने की प्रक्रिया कहाँ होती है, पेज पर हो, ठीक है, या फाइल में हो। ठीक, घर पे रखने की प्रक्रिया को नहीं कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन क्या आता है,
पेस्ट का, क्या आता है, पेस्ट का। ये जो पेस्ट का ऑप्शन होता है, कट और कॉपी के बाद ले जा करके दूसरे स्थान पर रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। कॉपी करने के बाद किसी फाइल में ले जाकर रखने या किसी वर्क पेज पर ले जा करके उसे रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेस्ट कहलाती है। कट, कॉपी और पेस्ट तीनों समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अगला ऑप्शन क्या होता है, इमेज का। इसमें दिए होते हैं 4 ऑप्शन। कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। पहला होता है सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। कट, कॉपी, पेस्ट को कट, कॉपी और पेस्ट। देखिए कट क्या होता है कि जैसे यहाँ हमने लिखा है वर्क एरिया, इसी को ले लेते हैं, लिखा है वर्क एरिया। अब क्या करना है कि इसे यहाँ से हटा करके हमें क्या लिखना है, साइड में लिखना है। यहाँ बीच से हटा करके साइड में लिखना है। तो पूरे को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहाँ से क्या करेगा, हट जाएगा। ठीक, यहाँ ले जा करके जो आखिरी ऑप्शन दिया है किसका, पेस्ट का, पेस्ट कर देंगे तो यहाँ चला आएगा। तो यही प्रक्रिया, यहाँ से हटा करके दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, कट कहते हैं। और जो कॉपी होता है, वर्क एरिया यहाँ भी लिखा है और हम सोच रहे हैं कि दूसरे जगह पर भी लिख दें, 2 जगह लिख दें वर्क एरिया, वर्क एरिया। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल लेकर के सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से रहते हुए यही रहेगा, कॉपी कर लेंगे तो ठीक। अब दूसरे स्थान पर ले जा करके रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कॉपी कहलाती है। और ये जो इसको हम बार बार सेलेक्ट करके और रखने की प्रक्रिया होगी पेस्ट। अब हमको ये मत बताओ कि सही है कि खराब है, तुम बनाओ जो कर रहे हो, अपना काम करो। देखिए कट और कॉपी के बाद ले जाकर यहाँ जो रखते हैं ना, रखने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। और ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ से हटा करके ले जाने और इसका एक दूसरा रूप बना करके ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कट और कॉपी कहा जाता है। ठीक, और ले जाकर के जहाँ रखते हैं, रखने के लिए जिस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, पेस्ट होता है। ठीक, इसके बाद अगला आता है इमेज का। इमेज में पहला होता है क्या, सेलेक्ट। क्या होता है, सेलेक्ट। अब क्या किए कि ये हमारा क्या है, वर्क एरिया है, इस पे हमने ये काम किया हुआ है। ठीक, अब क्या करना है कि हमें ये जो जूम इन जूम आउट इस पे लिखा है, इसी को अपना काम समझ लीजिए, वर्क इसी को समझ लीजिए। अब इसमें कुछ हमको क्या करना है, बदलाव करना हो, पेंट में ध्यान दीजिएगा, पेंट में अगर इसमें हमको कुछ बदलाव करना हो तो क्या करेंगे, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाकर के इतना को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इतना को बस सेलेक्ट करके इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। या तो देखो वर्क एरिया यहाँ लिखा है, इसे एक ऑप्शन और होता है, उठा के यहाँ लेके जाना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या आएगा आपके सामने, एरो का चिन्ह। क्या आ जाएगा, एरो का चिन्ह, जो चारों तरफ होता है। ठीक, कहीं भी उठा करके किसी को लेकर जा सकते हैं, वर्क एरिया पर इमेज हो या अक्षर हो, वर्ड हो, उसे इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद उठा करके कहीं लेकर के जा सकते हैं। ठीक, हमने बताया कि कॉपी करना हो तभी सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट बटन कौन कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए आपकी क्या होती है, सेलेक्ट बटन होती है, ऑल सेलेक्ट बटन होती है। कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो पूरा आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाकर के जितना आपको लेना है, जितना आपको लेना है उतना सेलेक्ट करके उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसकी स्थिति में बदलाव कर सकते हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन आता है आपका क्रॉप का। कोई इमेज, बाहरी इमेज ओपन के माध्यम से आप वर्क एरिया पर लाए। ठीक, कोई बाहरी इमेज डाउनलोड करके ओपन के माध्यम से वर्क एरिया पर लाए और उसका साइज क्या है, बड़ा हो, साइज क्या हो, बड़ा हो या तो टेढ़ा हो। ठीक, कुछ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉप का। इमेज की स्थिति में बदलाव के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, क्रॉप का। बदलाव के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, क्रॉप का। अब आगे आते हैं रीसाइज पे। किस पे, रीसाइज पे। अब किसी भी फोटो, इमेज, चाहे कुछ भी हो, कोई भी ड्राइंग हो, इसके साइज को मेंटेन करना हो, किस चीज को, साइज को मेंटेन करना हो, बड़ा दिख रहा हो, छोटा दिख रहा हो, ज्यादा केबी में हो, ज्यादा एमबी में हो। ठीक है, पिक्सल में, परसेंटेज में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोई भी बदलाव करना हो इसके साइज में तो किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, रीसाइज का। यथाचित साइज में क्या करना हो, बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अपने यथाचित साइज में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहते हैं, रीसाइज करते हैं। साइज में बदलाव करना। ई का होता है रोटेट, अगला का आता है रोटेट। अब आपका इमेज टेढ़ा दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो, टेढ़ा दिख रहा हो, गर्दन आपकी नीचे हो। ठीक, तो जाहिर सी बात है उसका प्रयोग कहीं होगा नहीं, वो गलत है ना, उसका तरीका क्या है, गलत है। तो अब उसको सीधा करना हो,
सीधा करना हो तो क्या करते हैं, रोटेट वाले ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक, रोटेट करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, जब आपको लगे कि इमेज हमारा सही हो गया है, ठीक, तो आप वहां पर जाकर के रोक सकते हैं। तो इमेज के यथाचित स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक, जैसे आपका सिर क्या है, नीचे है, और उसे ऊपर करना हो तो कहाँ जाएंगे, रोटेट वाले ऑप्शन पे। ठीक, इसके बाद अगला आता है टूल्स। क्या आता है, टूल्स। टूल्स में पहला क्या होता है, पेंसिल। क्या होता है, पेंसिल। अब पेंसिल क्या होता है, पेंसिल वह ऑप्शन होता है कि कोई भी ड्राइंग आप क्रिएट कर रही हो, क्या कर रही हो, ड्राइंग क्रिएट कर रही हो, अब क्या करना है कि लिखेंगे, टेढ़ा करना हो, तो ड्राइंग के लिए जो पेंसिल लेते हैं, खींचते हैं ना, जैसे कॉपी पे आप बनाते हैं, तो ये जो खींच कर बनाने की प्रक्रिया होती है, इसमें जिस चीज का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, पेंसिल। जैसे आप पेंसिल बाहर भी होगा ना, आपके पास पेंसिल देखे होंगे, तो ड्राइंग बनाते हैं तो पेंसिल का प्रयोग करते हैं ना, तो सेम प्रक्रिया, ऐसा मान लिया जाए कि ये क्या है, मैनुअली पेज है, और उस पर ड्राइंग करके बनाना हो तो किस चीज का प्रयोग करते हैं, पेंसिल का। जैसे आपको कोई आयत बनाना हो, क्या बनाना हो, आयताकार आकृति बनानी हो, या तो वृत्ताकार बनानी हो, गोलाकार बनानी हो, ठीक, तो क्या करेंगे, आप पेंसिल के माध्यम से भी उसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक, या तो किसी चीज को रंगना हो, या तो किसी चीज को रंगना हो, हमने क्या किया, एक आदमी को बना दिया, जिसे आदमी को बना दिया ना, मान लीजिए आदमी बन गया, अब क्या करना हो, शर्ट वोट को ड्राइंग करना हो, या तो कोई फूल बना दिए, कमल का फूल ही ले लीजिए, कमल का फूल बना दिए, अब उसमें रंग भरना हो तो पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाकर के उसमें रंग भी भर सकते हैं। लेकिन करना क्या होगा कि ब्रूशर पे जाकर के साइज को बढ़ाना होगा, ब्रूशर पे जाकर के साइज को बढ़ाना होगा। तो पेंसिल का 2-3 कार्य होता है। ठीक, एक क्या होता है कि ड्राइंग को खींचना, ड्रा करना, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, कलर को भरना। ठीक, दूसरे जैसे कोई लाल कलर हम कर दिए, ठीक, और उस पर क्या करना हो, कोई अदर कलर्स को ला करके ड्राइंग करनी हो, तो पेंसिल में क्या करेंगे, अदर कलर्स को सिलेक्ट करके पेंसिल के माध्यम से हम अदर कलर्स भी ला सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन क्या आता है आपका, कलर का। किस चीज का, कलर का। अब की गई ड्राइंग में कलर भरना हो डायरेक्ट। ठीक, जैसे हमने क्या किया, एक कमल का फूल का ड्राइंग कर दिया पेंसिल के माध्यम से, पेंसिल के माध्यम से एक फूल को हमने बना दिया। अब फूल के अंदर कलर को भरना हो, या तो पूरे पेज को कलर करना हो, फूल के अंदर ही नहीं, किसी टेक्स्ट को कलर करना हो, ठीक, तो क्या होता है, कलर्स का जो ऑप्शन होता है उसमें कई सारे कलर्स दिए गए होते हैं। ठीक, उस पर टिक करके एक बाल्टी के आकार का बना होता है, कहाँ, कलर वाले लोगों में एक बाल्टी के आकार का बना होता है, उस पर टिक करके ला करके जहां भी कलर करना होगा इसमें ला करके क्या करेंगे, टिक करेंगे, पूरा कलर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना, कलर क्या होता है, कलर को भरना। कलर का ऑप्शन क्या है, कलर को भरना। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि पेंट में कोई आकृति आप बना दिए, उसको नाम देना हो, क्या करना हो, नाम देना हो, तो जाहिर सी बात है लिखने का ऑप्शन होना चाहिए, लिखने का ऑप्शन होगा तभी नाम देंगे। तो यही जो टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, क्या होता है, आपको लिखने का ऑप्शन प्रदान करता है। किस पे, एमएस पेंट में। हमने आपको अभी बताया था ना कि एमएस पेंट जो होता है ड्राइंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, ड्राइंग के लिए। लेकिन कोई ड्राइंग आप कर लिए, उसमें नाम देना हो, मानव आकृति आप ड्राइंग कर दिए, मानव शरीर के बारे में ड्राइंग कर दिए, तो अब लिखना होगा ना कि अंगुली है, हाथ है, कान है, नाक है, मुंह, सब लिखना होगा ना। तो यही जो लिखने के लिए ऑप्शन दिया गया होता है वही क्या होता है, आपका टेक्स्ट होता है। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन क्या होता है आपका, किस, क्या लिखा है जी, इरेजर। देखिए, कोई भी इमेज आप क्रिएट कर लें, क्या की, इमेज क्रिएट कर लें। इमेज हम बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेंट में ड्राइंग का काम होता है। किस चीज का होता है, ड्राइंग का, बनाने का, कला बनाने का काम होता है, लिखने का काम नहीं होता है। इसमें फाइल नहीं बनती है, पेंट में फाइल नहीं बनती है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ड्राइंग की जाती है, इमेज क्रिएट किए जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम बार बार क्या कर रहे हैं, इमेज कर रहे हैं। इरेजर जो होता है कि कोई गलती, पेज पर कोई हम इमेज बना रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो कोई हमसे गलती हो गई, क्या हुई, कोई हमसे गलती हो गई, तो उसको मिटाने का जो काम करता है क्या होता है, इरेजर होता है। जैसे आप पन्ने पर मैनुअली कोई चित्र बनाते हैं पेंसिल से, अगर गलत हो जाता है क्या करते हैं, रबर के माध्यम से, किसके माध्यम से, रबर के माध्यम से उसे मिटाते हैं ना। तो वही जो रबर आप मैनुअली प्रयोग करते हैं, ये डिजिटली होता है, इसमें कंप्यूटर में डिजिटली होता है, उसे क्या कहते हैं, इरेजर कहते हैं। ठीक, समझ में आया। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका क्या होता है, कलर पिकर। कलर पिकर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, ऐसे समझ में
नहीं आया होगा, हो सकता है कि नहीं आया हो, लेकिन समझ में आया। कलर पिकर क्या होता है कि जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, ये कलर्स जो दिए होते हैं उसके अलावा, उस दिए हुए कलर के अलावा, जैसे इमेज हमारा खींचे हैं, आप क्या किए हैं, हमारा इमेज खींचे हैं और हमारे चेहरे का ये जो कलर है ना, इसको ला करके हमारा इधर क्या हुआ है, कालापन आ गया है, परछाई आ गया है। तो अब क्या करना हो, इधर वाले कलर को सेम इधर करना हो तो कलर को पिक करना होगा ना, ई वाला कलर को उस पर दिया नहीं होगा ऑप्शन में। ऑप्शन में तो जो कलर्स होते हैं वही ना दिया होगा। तो क्या करेंगे, कलर पिकर के माध्यम से ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे, ठीक, और ला करके पिकर को यहाँ क्या करेंगे, एक बार टिक करेंगे तो ये जो कलर दिया होगा यहाँ वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप किसके माध्यम से, इरेजर, पेंसिल, जिसके माध्यम से लाना हो वहां ला करके आप कलर कर सकते हैं। तो कलर पिकर क्या होता है, दिए हुए कलर के अलावा किसी अलग कलर को पिक करने की प्रक्रिया क्या होती है, कलर पिकर के माध्यम से होती है, ठीक। अगला ऑप्शन क्या होता है आपका, मैग्नीफायर, लिखे हुए टेक्स्ट को बड़ा करके देखना। क्या, लिखे हुए टेक्स्ट को बड़ा करके देखने की प्रक्रिया क्या होती है, मैग्नीफायर होती है। जैसे आप देखे होंगे कहीं लैब में गए होंगे तो मैग्नीफायर होता है, ठीक, उसे ऐसे आंखों पे लगा करके नंगी आंखों से लोग देखते हैं तो चित्र चाहे जो भी कुछ होता है वो क्या होता है, बड़ा दिखता है। क्या होता है, बड़ा दिखता है, वही क्या होता है आपका मैग्नीफायर होता है। तो इसमें क्या होता है, डिजिटली मैग्नीफायर क्या होता है कि जो भी आप कार्य किए हैं पेज पर उसे क्या करना हो, जूम इन करना हो, मैग्नीफायर के माध्यम से बड़ा करके देखना हो तो इस ऑप्शन पे आप जा करके देख सकते हैं। एक ऑप्शन और भी आपका आता है क्या, शेप्स का। किस चीज का, शेप्स का। शेप्स में होता क्या है कि जो भी बाहरी आकृति होते हैं, त्रिभुज, आयत, वृत्ताकार, ये सब जो होता है ना, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक इसमें दिए गए होते हैं, जिससे कि हमें क्या करना होता है, पेंसिल के माध्यम से ड्रा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जाकर के सेलेक्ट करके आप अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक। ये था आपका होम का ऑप्शन। अगला ऑप्शन आपका क्या आता है, व्यू का। क्या आता है, व्यू का। अब व्यू में क्या क्या होता है, जूम इन, जूम आउट, रूलर, गाइडलाइंस, यही सब आपका इसमें होता है। किसमें, व्यू में। देखिए जो ये आपका दिया है क्या, साइड में देखे होंगे कि ये होता है स्क्रॉल बार। क्या होता है, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है कि किसी पेज को आप बड़ा करके चित्र बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी पेज को बड़ा करके चित्र बना रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आप ऊपर की तरफ चले गए हैं, नीचे का चित्र आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है, नीचे का चित्र आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी स्क्रॉल बार के माध्यम से आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हो सकते हैं। जैसे माउस में स्क्रॉल बटन दी गई होती है ना बीच में गोलाकार आकृति की, वही कार्य इसका भी होता है। कर्सर के माध्यम से ऊपर करेंगे तो नीचे जाएगा, नीचे करेंगे तो ऊपर जाएगा, ठीक। ये अब देखिए नीचे भी एक दिया होता है क्या, स्क्रॉल बार, ठीक। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऊर्ध्वाधर की क्षैतिज। क्षैतिज, जो क्षैतिज दिया होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल उसे कहते हैं अंग्रेजी में। और जो ऊर्ध्वाधर दिया गया होता है उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और जो क्षैतिज दिया गया होता है उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का काम यही है, बता दिए ना कि ऊपर और नीचे जाने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। अब क्या किए कि चित्र हमारा हम बताएं कि बड़ा है, ठीक। अब पूरी बड़ी पेंटिंग हमको करनी है और हमारा चित्र इधर चला गया है, दाएं या बाएं साइड में चला गया। लैंडस्केप पे हम कार्य कर रहे हैं, पेज को क्या लिए हैं, लैंडस्केप लिए हैं। पोर्टेबल होगा तो ऊपर नीचे जाएगा और लैंडस्केप लिए होंगे तो दाएं बाएं जाएगा। लैंडस्केप लिए होंगे तो दाएं बाएं जाएगा ना। तो अब आपका चित्र क्या हुआ है, बाईं ओर जाकर के छिप गया है। किधर, बाईं ओर जाकर के छिप गया है। तो इसे हॉरिजॉन्टल रूप में स्क्रॉल करने की प्रक्रिया हम कहां से करते हैं, नीचे वाले दिए गए स्क्रॉल बार से करते हैं। दाईं और बाईं तरफ जाया जा सकता है, नीचे जो स्क्रॉल बार दिया होता है उससे, ठीक। अब उसके ठीक नीचे क्या दिया होता है, स्टेटस बार। क्या दिया होता है, स्टेटस बार। पेज पर किए जा रहे कार्य के स्टेटस को कहां दिखाता है, स्टेटस बार में दिखाता है कि कितना पेज लिए, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक, कितना केबी का है। कहां दिखाएगा, स्टेटस बार में दिखाई देगा। स्टेटस बार में 3 ऑप्शन और होते हैं, किस चीज का, जूम आउट, जूम इन और जूम स्लाइडर का। देखिए जूम आउट जो होता है वो क्या होता है, किसी पेज को क्या करना, छोटा करना। किसी पेज को छोटा करना क्या कहलाता है, जूम आउट कहलाता है। और जूम इन का होता है पेज को बड़ा करना, क्या कहलाता है,
जूम इन कहलाता है। बीच में जो दिया होता है जूम स्लाइडर, क्या दिया होता है? जूम स्लाइडर। उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप? पेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये दोनों काम करता है, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, जूम इन का और जूम आउट का। एक तरह से हम कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, छोटा और बड़ा। तो अगर जूम इन की तरफ ले जाएंगे तो बड़ा करेगा और जूम आउट की तरफ जाएंगे तो छोटा करेगा। ठीक, तो यही था आपका क्या, MS पेंट, जो कि अब खत्म हो चुका है। ठीक, ना हेल्प और गाइडलाइन दो छूटा है ना। देखिए व्यू में ही एक और ऑप्शन दिया होता है, व्यू में ही एक और ऑप्शन दिया होता है, किस चीज का? गाइड लाइन का। किस चीज का? गाइड लाइन का। अब क्या करते हैं, जो गाइडलाइंस का ऑप्शन होता है वो क्या करता है कि अगर हमें कोई MS पेंट के बारे में जानकारी चाहिए, MS पेंट के बारे में कोई जानकारी लेना हो तो गाइडलाइन वाले ऑप्शन पे जा करके हम ले सकते हैं। पूरा जानकारी देगा, कैसे काम करेगा, क्या करना है, कैसे होगा, है पूरी जानकारी हमें गाइडलाइंस में मिल जाएंगे। एक ऑप्शन और होता है हेल्प का, उसको भी सोच लीजिए कि सेम ही होता है। कोई फंक्शन आपका वर्क पेज पे काम नहीं कर रहा हो, कोई फंक्शन आपका वर्क पेज पर नहीं काम कर रहा हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि एक हेल्प का ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सहायता ले सकते हैं। जैसे किसी अदर एप्स को ही ले लेते हैं, इंस्टॉल किए होते हैं, काम नहीं करता है, तो उसमें हेल्प का ऑप्शन होता है ना। आप लोग क्या करते हैं, वहां से जा करके सहायता लेते हैं। तो वैसे ही MS पेंट में भी होता है, आप जा करके यहाँ हेल्प वाले ऑप्शन पर सहायता ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि क्यों हमारा पेज वर्क नहीं कर रहा है, क्यों हमारा फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक, बाकी ये पूरा हो गया, कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। समझ में आ गया सबको ना? कुछ छूटा हो तो पूछ लीजिए।